अस्सलामुअलैकुम। हम हैं टीचर झुमरी और इन दिनों हम बहुत परेशान हैं। एक तो ये खराटे हैं या गरारे हैं, हमका कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम इन दिनों बहुत परेशान हो गवत हैं। पूछे क्यों? उसका रीजन ये है कि हम पहले बच्चा लोगों को पढ़ावत थे। छोटे छोटे बच्चा लोग तो हमसे बड़े आसानी से पढ़ जाते थे, मगर अब हमका चंद बुढ़ों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। अरे हम इनको पढ़ा पढ़ा कर अपनी पढ़ाई खुद भूल गवत हैं। हमारी समझना आवत है कि हम इनका पढ़ाने आते हैं या ई हमका पढ़ाने आवत हैं। आप अभी देख ही रहे होंगे, हमारे पास अभी बड़ा मनहूस सा स्टूडेंट बैठा ओंग रहा है। ई कहलाता है खान साहब। इसका ताल्लुक है खान साहब फैमिली से और ई का नाम है बबली। अब हम इसको उठाएंगे और इसको पढ़ाने की कुछ कोशिश भी करेंगे। अरे बबली, देखा, हम इसको उठाने में आधा घंटा जाया कर देते हैं रोज के रोज। ना जाने ऐसी क्या वजह है जो ये अपने घर में नींद ना पूरी करत है। सारी नींद स्कूल में आके ही पूरी करत है। बबली, ओ बबली, गाना रिलीज हो गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गाना रिलीज हो गया। ई देखो, इसको अभी भी अपने सिर्फ गाने की पड़त है, ना कि इसको होमवर्क की। हालांकि हमने इसको बहुत सारा होमवर्क दिया था, लेकिन हमें इससे उम्मीद नहीं है कि ये होमवर्क किए होंगे या नहीं। क्या कहने, जरा ये दोबारा इरशाद कीजिएगा जरा, आप क्या कहने? या तो ये सारा दिन हमका गाने सुनावत है या सारा दिन क्या कहने गुजार के रखत है। अब हम क्या करें? हमका आप ही कोई एडवाइस दो। ई तो पढ़ने वालों में से नहीं है। हाँ बबली, होमवर्क किए कि नहीं किए? जी मैडम, हमने तो किया अपना होमवर्क। और क्या सुर ताल लगाकर क्या दाग पिटाई है। वाह 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 वाह। हमका लगत है तुमको बड़ी पिटाई की जरूरत है। हम अगर मार पिटाई पे आ गए तो बहुत मार मार के दुर्गत बना देंगे तुम्हारी। मैडम जी, आपने तो सिर्फ हमारे से होमवर्क का पूछा है और हमने तो सिर्फ अपनी सुरीली आवाज लगाकर आपको सिर्फ अपने काम के बारे में तारुफ करवाया है। बबली, हम तुम्हारी टीचर हैं, हम तुमको होमवर्क पढ़ाने आते हैं, हम तुम्हारी सुरताल सुनने नहीं आते हैं। और हम आपको होमवर्क करके दिखाने, सुनाने, करने आए हैं। सुनिए तो सही। अच्छा चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम अपना होमवर्क हमका खुद सुनाने के लिए जिद कर रहे हो। तो चलो सुनाओ, हम सुनते हैं। बबली, तुम अपना गला घर से साफ करके आया करो, स्कूल में ना ही गंद किया करो। देखें मैडम जी, नाम है हमारा बबली खान साहब, तो फिर गाले की वो क्या कहते हैं, गले की खराश को तो दूर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सुनिए जी, सुनिए। साजन प्रीत लगा के देश मत जा, साजन प्रीत लगा के। जी बबली, ये म्यूजिक का कोई कंपटीशन नहीं है, ये स्कूल है, हमका अपना सबक सुनाओ। वाह मैडम जी, आपने तो खुद ही तो कहा कि अपना होमवर्क सुनाओ। हमने क्या सुर बिठाकर आपको सारे गा मा पा धा नी पे जाके पहुंचा दिया, और आप कहती हैं कि हम आपको होमवर्क सुनाएं। इससे ज्यादा आपको क्या सुना सकते हैं, क्या कहने। बबली, हमका लगत है कि तुम्हें शर्म ना आवत है। वो तो हमें बचपन से नहीं आती थी। खान साहबों को शर्म आ जाए तो मर मिटने की बात है। हम रोजाना यहाँ आवत हैं, इसके फजूल से गाने सुन सुनकर अपना दिमाग भी खपावत हैं, लेकिन ये बच्चा कुछ ना सीखने का।
हमका लगत है ये सारे अपने माँ बाप की फीस जाया करत है। तुम कल से ना आया करो, तुमका ना ही पढ़ना। देखें, ये तो आप फिर सुन करेंगी ना, खान साहब लोग बड़े नाजुक हो मजाज होते हैं, बड़े ही रहमदिल होते हैं, नरम होते हैं। अगर अब आप उनके साथ इतने गुस्से से, सख्त मिजाजी से बात करेंगी ना, तो बबली खान साहब का दिल टूट जाएगा, ये हम आपको पहले बता दें। हाँ, तो बबली खान साहब, हमारा भी रोज दिल टूटत है जब तुम अपना होमवर्क हमका ना ही सुनावत हो। हम क्या करें, हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ हम आपको वो क्या कहते हैं, इंटरप्ट करने, तो ये भी तो ड्यूटी है ना खान साहबों की। जब तक गाना बजाना नहीं होगा तो फिर खाना पीना कहाँ से होगा। अब आप ही हमका बताओ, हम इसका गाना सुने या इससे होमवर्क सुने? चलो अब हमका तुम उर्दू का होमवर्क सुना ही दो। उर्दू का होमवर्क वो कैसे सुना सकते हैं मैडम जी? उर्दू में तो हम सिर्फ सुर ताल लगाकर आपको गानों की नदियों में, गानों की वादियों में लेके जा सकते हैं। हमका ई बताओ, चलो अब हम तुमसे कुछ सवालात पूछेंगे, उसका हमका जवाब दे दो। जी बिल्कुल। उससे पहले एक और चीज अर्ज कर दी हम आपको। क्या कोई पोयम शोयम याद करे हो? नहीं 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 नहीं, ये जो आप बार बार कह रही हैं हमका क्या बताएं, इसी में तो हम बबली खान साहब आज एक और चीज आपके सामने पेशे खिदमत करते हैं। चलो कर दो। हमका क्या बताएं भैया, वाह वाह वाह, हमरा नाम क्या है, निकले थे हम घर से सामान लेने, झुमरी में फंस गया है, तिगड़न 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 तिगड़न। हाँ जी। बबली, तुम हमसे मार खाओगे। ऐसा ना कीजिएगा, हम तुम्हारी टीचर झुमरी है, तुम्हारी कोई सहेली नहीं। हमका अपनी टीचर समझो। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हम इन सुरताल की वादियों को नहीं छोड़ सकते मैडम जी। माफी हम तुमका एक ही सूरत में देंगे। जी बताइए। तुम हमका सबक सुना दो। बोलिए, हुक्म करें, आज हम आपको आपका सबक सुना ही देते हैं। चलो बबली, ई बताओ कि तुम हमका ई बता दो कि समंदर में रहने वाली कोई 5 चीजें हमका तुम बता दो। क्या कहने, क्या कहने, ये तो बड़ा सुरीला सवाल आपने किया। खान साहबों की आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। समंदर को आपने जोड़ा, समंदर को जोड़ के आपने मछली को जोड़ा। उस मछली के खानदान में कौन हो सकता है? एक मछली, मछली के पापा, मछली की मामा, मछली की भाभी, मछली की दादी, मछली का दादा। ई देखो, ई सबक याद करत है ये। वाह वाह बबली, तुमने सारे एक ही खानदान को काहे पेल दिया? तो आप ही ने तो कहा कि 5 इकसाम बताए, हमने तो आपको जुड़े लगे हाथों सब कुछ बता दिया। बबली, जिंदगी माँ सुरताल के अलावा बहुत कुछ होता है। नहीं नहीं मैडम जी, नहीं नहीं हो सकता। जब तक खान साहबों की जिंदगी में ये सुर ताल और साथ एक और चीज ऐड करते जाए, साथ साथ करेले गोश्त ना होना और कच्ची लस्सी का प्याला ना हो, तो खान साहबों का गुजारा नहीं हो सकता। ये देखो, स्कूल में बैठे बैठे इसको करेले और कच्ची लस्सी याद आवत है। बबली, कुछ किताबें खोल के देखा तो कभी या नहीं? हमने तो अपना कभी ज़हन खोल के भी नहीं देखा। हमने जब भी देखा सुर और ताल देखे, उसके अलावा कुछ नहीं देखा। हम आपको ई भी बताते चले कि हम जब इसे पहली दफा मिले तो ई कहता है हर चीज मासूर है, हमारी डंडी मासूर है, हमारी डांट मासूर है। इसी वजह से ये ई ढीठ हो गवत है, इस पे कोई चीज असर नहीं करता है। मार खाता है तो नाचने लगता है, और अगर हम डंडी बजाएं तो कहता है इसमें भी सुर है। ई का माजरा है इसके साथ, इसको हर चीज में सुर ही सुनाई देता है। इस बबली के बाद हमारे पास और भी कई स्टूडेंट्स बैठत हैं, उनको भी पढ़ाना है, लेकिन इतना हमारे सर में दर्द करवत है कि हमारी समझ नहीं आवत है कि हम बाकियों को कैसे पढ़ाएंगे। ई देखो, इसकी हरकतें देखो, ना इसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है, ना इसको किसी पढ़ाई नाम की चीज में इंटरेस्ट लगत है। ई बस हर वक्त सुर ताल गाना, सुर संगीत, इसके अलावा इसकी जिंदगी में कोई काम नहीं है। हमने कल इसको याद करने का भी होमवर्क दिया और लिखने का भी होमवर्क दिया, लेकिन हमका यकीन नहीं आ रहा है कि ये कुछ लिखा भी होगा कि नहीं। अब चल के इसी से ही पूछ लेते हैं कि ये लिखा भी है कि नहीं लिखे हो। हाँ भाई बबली खान साहब, कुछ लिखने का होमवर्क किए हो या नहीं किए हो? कुछ उंगलियों को मशक्कत दिए हो? अरे मैडम जी, पूरी रात
ये खान साहबों की उंगलियां मुशक्कतें तो करती हैं अपने सुरीले अंदाज को और इस सुरीली आवाज को इतनी मेहनत मत करवाएं। ये काम हमें सजता है। पूरी रात बैठ के इन पे मेहनतें की है मैंने। होमवर्क अभी मिल जाएगा आपको। हो सकता है कि हमका ये होमवर्क थोड़ा गुनगुना के ही सुना दे, लेकिन हमका तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। इतने नालायक ना रहो। बबली, यहाँ से तुम कनाडा से जब तुम पाकिस्तान जाओगे, पाकिस्तान के लिए कुछ करोगे कि भी नहीं? अरे क्या करा था तुम पाकिस्तान के लिए? सुने तो सही, हमने किया है ना पाकिस्तान के लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। खान साहबों की कुर्बानी क्या कहने जी, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी, हमारी नॉलेज में भी लावत हो कि की करे हो तुम? अरे हम भी जब ये इंडिया पाकिस्तान का मसला हुआ था तो किसको याद किया था सबसे पहले? हम ही को तो किया था। बबली खान साहब ही को तो याद किया था बॉर्डर पे। वाह वाह, क्या कहने, हम तो बड़ा खुश हुए। तो तुमने बॉर्डर पे जाके क्या करा? जी बॉर्डर पे मेरी तरफ से कौमी तराने और मिली नगमे थे। ई देखो, ये हुआ भी जाके कौमी तराने पढ़ के आ गवत। बबली, तुम्हारा कुछ ना हो सकता है। भाई इससे बड़े कोई कुर्बानी हो सकती है कि हमने अपनी सारी जिंदगी का मवाद, अपना टैलेंट, अपनी चीजें सब कुछ जाकर उधर पाकिस्तान के लिए हमने पेश कर दिया। हमारा बस ना चला था कि हम तुमको अब मारे। नहीं, हमें मत मारें। इसी बात पे हमने, बल्कि हमारी बात तो वहीं रहेगी ना अधूरी, जो आपने पूछा कि पूरी रात क्या करते रहे। क्या किए हो तुम पूरी रात? हम अपनी उंगलियों को देते हैं ना, मेहनत करवाते हैं इन उंगलियों से। मैडम ये देखें, अब आपको भी सुना दिए जाते हैं। लाइए ना जरा हमारा हारमोनियम पास, ये सुनिए जरा। जरा डी फॉर नीचे लगाइएगा, जरा सी कॉर्ड का लगाकर। आओ। हाँ, हो चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बताइए इसके बारे में। खत्म हो गई तुम्हारी महफिल? जी बिल्कुल मैडम। हमका इसकी शक्लें देख देख के बहुत डर लग रहा था, कहीं खा ना जावत हमको। ये तो खान साहबों की सुरीली और नजाकत वाली अदाएं होती हैं, इनको समझ जाइए ना। अच्छे वाली बातें तो चलती रहेंगी ना हमारे दरमियान। बबली, हम आखिरी दफा तुमको समझा रहा था, खुदारा पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दे दो। इतनी तवज्जो के बाद और इतनी मेहनत करवाने के बाद खान साहब को भूख लग गई है, तो अगर करेले गोश्त हो जाए तड़के लगाकर और देसी घी की चौपड़ी हुई रोटियां और फिर कच्ची लस्सी, वाह 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 वाह। हमका लगत है बबली कि तुम ना ही पढ़ोगे, हम तुम्हारा नाम लिस्ट से काट रहा है। नहीं मैडम जी, नहीं मैडम जी, ऐसा मत कीजिएगा, हम पे नहीं कीजिएगा। झुमरी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे साथ बैठकर टाइम जाया करें और तुम्हारी ये सुरताल सुने। मैडम जी, खान साहबों से तो लोग ज्ञान लेते हैं, ज्ञान। किसी दौर में बादशाह अकबर हम खान साहबों से ज्ञान लिया करते थे, मगर आप तो हमें घर से निकाल रही हैं, हमें अपनी क्लास से निकाल रही हैं। सोचिए मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी। उस्ताद जी, मुर्शद पाग लगे रहन, जिंदे रहो मुर्शद जी, मुर्शद कराना। बबली, तुम ना ही रुकोगे हमारे स्कूल में, हम तुम्हारा नाम काट रहे हैं। कहाँ से काट देंगे? कहाँ से काट देंगे? फिर आप हमारा इस जिंदगी से काट दीजिए, हमें भेज दीजिए उस खुदावंदे करीम के पास। हम नहीं रहना चाहते इस दुनिया में। तो फिर हम तुम्हारा नाम एक ही सूरत में ना ही काटेंगे कि तुम हमसे वादा करके जाओ कि तुम आइंदा पढ़ोगे, लिखोगे और हमारी बात मानोगे। अच्छा मैडम, अच्छा, वरना हम तुम्हारी बड़ी कुटास लगाएंगे। मुझे मत निकाले मैडम। अच्छा बबली, हमको सोचत है, हम इस बच्चा को अगर निकालेंगे तो ये तो ज्यादती होगी, झुमरी फिर अपने आप को माफ ना कर पाएगी। हम सोचत हैं कि हम ऐसा ई के साथ करें का
कि ए समझ भी जाए और इस पढ़ाई में भी दिल लगा ले। हमका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा बबली, जी मैडम जी। ठीक है, तुमका शौक है गाना गाने का, उछल कूद करने का, वो भी ठीक है। कभी सोचा तो हो कि बड़े हो के का बनोगे? क्या? बबली, हम तुमसे ही पूछ रहा था। मैडम जी, क्या मतलब अभी मैंने और भी बड़ा होना है? जाहिर सी बात है, अभी तुम छोटे हो, स्कूल में आवत हो, स्कूल में पढ़त हो, आगे जाके कॉलेज जाओगे, यूनिवर्सिटी जाओगे, तो तुम अभी और बड़े होगे तो कभी सोचत हो कि बड़े होके क्या बनोगे? अच्छा, अभी मैं बड़ा भी होऊंगा, अभी मैं और आगे जाऊंगा। मैडम जी, फिर आप ही बता दीजिए, क्योंकि अब मेरा मुस्तकबिल, मतलब के बबली खान साहब का मुस्तकबिल अब आपके हाथों में है। ई हुई ना बात। अब तुम हमारी हर बात मानो, हम जैसे जैसे तुमको पढ़ावत हैं, हम होमवर्क दियत हैं, उनको करो। तुम वो करोगे तो तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओगे, फिर बड़े आदमी बन जाओगे, फिर अपने मुल्क का नाम भी रोशन करोगे। वाह वाह, लोगों की खिदमत भी करोगे। वाह वाह वाह। तो बहुत जल्द तुम बड़ा नाम बनाने के लिए कुछ पढ़ाई करो, कुछ सीखो, लिखो, समझो, हमारी बातों को संजीदा तो लो। और ठीक है मैडम जी, मैं बनूंगा बड़ा, मैं जरूर बड़ा बनूंगा। मैं पहले क्रिकेट में जाऊंगा, और मेरी बात सुने आप लोग, मैं पहले क्रिकेट में जाऊंगा मैडम, फिर मैं इन सबको उल्टा लटकाऊंगा, और फिर मैं अपने पाकिस्तान में सारा वर्ल्ड कप लाऊंगा। ये बात जान लें मैडम जी, और वर्ल्ड कप लाके मैं फिर पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा। पॉलिटिक्स में आने के बाद मेरे जवानों, मेरी मैडम, और इस क्लास में रहने वाला हर बच्चा सुन ले बबली खान की बात, कि वो तब्दीली लाएगा, और इन सबको छोड़ेगा नहीं, उल्टा लटकाएगा, इनको उल्टा लटकाएगा। ई देखो, इसी का असल मतलब है कभी कुछ और कभी कुछ।